इस भीषण गर्मी में अपने पौधे को ये लिक्विड फर्टिलाइज़र डालिए। आपके पौधे की ग्रोथ बहुत तेज़ी से होगी और पौधे में फूल और कलियां नहीं आ रही हैं तो वो भी आने लगेंगी। अगर पीली कलियां होकर के झड़ रही हैं तो वो भी नहीं झड़ेंगी, गिरना बंद हो जाएंगी। आप सभी पौधे में ये डाल सकते हैं, फ्लावरिंग प्लांट हो या सीजनल फ्लावरिंग प्लांट हो या वेजिटेबल प्लांट हो या फ्रूट प्लांट हो, सभी पौधे में ये फर्टिलाइज़र आप डाल सकते हैं। इससे भर भर के फूल और कलियां आएंगी। कोई भी पौधा हो, परमानेंट पौधे कोई भी हो, सभी को डाल सकते हैं। इसमें भरपूर मात्रा में पोटेशियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम होता है। तो आयरन हो तो आपको बाज़ार से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप फ्री में घर पर ही बहुत आसानी से बना सकते हैं। कुछ हमारे पास ऐसे चीज़ होते हैं जो हमें पता नहीं होते हैं, लेकिन आज मैं आप सबसे शेयर करूंगी दोस्तों कि ऐसे कौन कौन से वो चीज़ हैं जो आप अपने घर में बहुत आसानी से फ्री में ही, किचन से ही निकलने वाले कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिसे आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बना करके अपने पौधे में डाल सकते हैं। ये पौधे को कोई नुकसान नहीं करेगा बल्कि फ़ायदा ही पहुंचाएगा। आपके प्लांट की ग्रोथ इससे बहुत तेज़ी से होगी। फूल और कलियां नहीं आ रही थी वो भी आने नहीं लगेंगी। कई बार ऐसा होता है कि लोग मार्केट से या ऑनलाइन ये महंगे कोई भी खाद या केमिकल युक्त फर्टिलाइज़र नहीं खरीद पाते हैं, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा है। क्योंकि इस समय बहुत तेज़ गर्मी हो रही है, भीषण गर्मी हो रही है। बाहर निकलोगे तो बहुत तेज़ लू भी चल रही है दोस्तों। तो इस वजह से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जा रहा है। तो हम घर पर ही बहुत आसानी तरीके से ये फर्टिलाइज़र बना सकते हैं। ना कोई एक पैसे का खर्च है, बिल्कुल फ्री में है, ऑर्गेनिक है। तो ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र आप अपने सभी पौधे में डाल सकते हैं, चाहे वो सीजनल फ्लावरिंग प्लांट हो या परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट हो या वेजिटेबल्स प्लांट हो या फ्रूटिंग प्लांट हो। तो ये फर्टिलाइज़र बहुत ही आसानी से आप घर पर ही बना सकते हैं और सभी पौधे में अपने डाल सकते हैं। इस भयंकर गर्मी में दोस्तों जब हम दोनों टाइम पानी डालते हैं तो मिट्टी की जो न्यूट्रिशन होती है तो वो पानी के ज़रिए बाहर निकल जाते हैं। क्योंकि हम पाइप से कभी कभी डालते हैं तो कभी मग से डालते हैं तो बहुत ज़्यादा पानी डाल देते हैं ताकि प्लांट को नमी बनी रहे। तो इससे मिट्टी की जो तत्व है, जो न्यूट्रिशन है, जो खाद है वो बाहर निकल जाती है। तो इस वजह से जो प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है और प्लांट की पत्तियां जो है वो लाइट ग्रीन होने लगती हैं और प्लांट में फूल और कलियां नहीं आती है। तो ये फर्टिलाइज़र भी समय समय पर देना ज़रूरी होता है। कभी अंडे के छिलके का पाउडर बना करके आप अपने प्लांट में डाल सकते हैं, इसमें कैल्शियम होता है। कभी आप लोहे के जो कील होते हैं, जो वेस्ट चीज़ें होते हैं लोहे के, उसका भिगा करके आप अपने पौधे में डाल सकते हैं, उसमें भरपूर मात्रा में आयरन होता है। और जो सब्जियों के छिलके होते हैं उससे भी लिक्विड फर्टिलाइज़र आप बना करके अपने पौधों में डाल सकते हैं। वो भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, कोई नुकसान नहीं करेगा। कभी कभी हफ्ते में या महीने में एक बार आप कोई भी कंपोस्ट, जैसे गोबर की खाद हो या वर्मी कंपोस्ट हो, उसको भिगा करके उसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बना करके अपने पौधे में ज़रूर डालिए। उससे प्लांट की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है और जो न्यूट्रिशन है सभी न्यूट्रिशन उसमें होता है भरपूर मात्रा में, आपके पौधे को मिल जाएगी। अगर आपके पास गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो आपके पास अगर उपले हैं, पुराने उपले, तो वो भी आप लेकर के उसको भी भिगा करके पानी, उसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बना करके आप अपने सभी प्लांट में डाल सकते हैं। इसमें भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन होता है, पोटेशियम, फास्फोरस सभी आपको मिल जाएंगे फ्री में ही। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस समय ऑर्गेनिक चीज़ें ही इस्तेमाल करिए अपने गार्डन में। क्योंकि केमिकल युक्त खाद जो होती है, जो फर्टिलाइज़र होती है, कभी कभी बाई चांस हमसे ज़्यादा डल जाता है तो प्लांट को नुकसान होता है, प्लांट हमारा झुलस जाता है और मर भी जाता है। तो केमिकल युक्त खाद डालने से बचे। ज़्यादातर ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही डालिए। कई सारे ऐसे चीज़ हैं जिसमें हमें ऑर्गेनिक फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन और विटामिन सी सभी मिल जाते हैं, मैग्नीशियम भी मिल जाता है। तो कई कई सारे ऐसे चीज़ होते हैं जो हमें पता नहीं है, जो हमारे किचन से ही निकलते हैं, बिल्कुल फ्री के होते हैं। तो वो सब आप यूज़ कर सकते हैं। जो वेस्ट चाय पत्ती होती है उसको आप फेंक देते हैं, जो यूज्ड चाय पत्ती चाय बनाते हैं आप लोग पीते हैं तो उसको फेंक देते हैं। तो उसको भी फेंकिए ना, उसको सुखा करके अच्छे से धो करके पहले, फिर उसके बाद सुखा करके आप अपने सभी प्लांट में यूज़ कर सकते हैं। उसका लिक्विड फर्टिलाइज़र भी बना करके यूज़ कर सकते हैं।
चाहे तो ऐसे ही अपने प्लांट में डाल सकते हैं। इसमें भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन होता है, तो आपके प्लांट की ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से बढ़ाएगा। तो हमें कुछ ऐसी चीज़ें नहीं पता होती है जो कि हमारे पास बिल्कुल आसानी से मिल जाती है। तो वो आप देखिए, आपके घर में ही, आपके किचन में ही निकलने वाले वो सारी चीज़ है जो आपके प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाएगा। तो बिल्कुल ऑर्गेनिक ही बना कर के इस समय अपने पौधे को पिलाइए, डालिए। उससे देखेंगे प्लांट की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होगी और फूल और कलियाँ लाने में भी मददगार होगी। तो आयरन के लिए आप सब कोई भी कील या कोई भी चीज़ डाल सकते हैं। तो मैं ये फर्टिलाइज़र बनाने वाली हूँ दोस्तों। ऐसे कौन से फर्टिलाइज़र है जो मैं बनाऊँगी वो देखिए दोस्तों। तो ये है प्याज के छिलके और आलू के छिलके, जो किचन से ही निकलता है। प्याज के छिलके में भरपूर मात्रा में फास्फोरस होता है दोस्तों, और आपको पता नहीं होता है कि इसमें क्या है, लेकिन ये प्लांट की ग्रोथ को काफ़ी तेज़ी से बढ़ाता है, फ्लावरिंग लाने में मदद करता है। और जो आलू होते हैं उसमें भरपूर मात्रा में पोटेशियम होते हैं। और ये जो नींबू के छिलके हैं दोस्तों, इसमें विटामिन सी, कैल्शियम भरपूर मात्रा में होते हैं। इस समय अपने सभी प्लांट में नींबू के छिलके का फर्टिलाइज़र ज़रूर बना करके डालिए। और जो आलू के छिलके होते हैं उसमें भी भरपूर मात्रा में पोटेशियम होते हैं। तो ये सारी चीज़ें वेस्ट ही होती हैं, आपको पता भी नहीं होता है। और ये जो हम केले खाते हैं, छिलके फेंक देते हैं, तो इसे भी आप अपने गार्डन के लिए यूज कर सकते हैं। इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बना करके, इसमें भरपूर मात्रा में पोटेशियम, आयरन, मैग्नीशियम होता है, जो हमारे प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाएगा और प्लांट में फ्लावरिंग लाने में मदद करेगी, भर भर के फूल आएंगी। तो ये सारे किचन से ही निकलने वाले हैं, सारे वेस्ट हैं, बिल्कुल सस्ते फ्री के हैं। तो इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र आप बना करके अपने पौधे में डालिए। इस भीषण गर्मी में पौधे को ठंडक भी देगी और फ्लावरिंग लाने में मदद करेगी। तो इसको भिगा करके 24 घंटे के लिए रख दें आप, या 3 दिन के लिए रख दें। तो उसके 3 दिन के बाद का देखिए रिजल्ट दोस्तों, कितना अच्छा ये फर्टिलाइज़र हमारा बन करके रेडी हुआ है। जब भी बनाए तो इसको छाया में रख दीजिए, जब यूज़ करना है फिर तभी निकालिए, बीच बीच में इसको हिलाते रहिए आप। तो देखिए दोस्तों, कितना अच्छा ये फर्टिलाइज़र बन करके रेडी हो गया। इसको छान करके मैं दिखा रही हूँ, देख सकते हैं। जो भी सारे न्यूट्रिशन थे, केले के छिलके के, नींबू के छिलके और प्याज के छिलके, आलू के छिलके, सभी इसमें आ गए हैं। तो ये हमारे प्लांट की ग्रोथ को काफ़ी तेज़ी से बढ़ाएगा और प्लांट में कलियाँ और फूल लाने में मदद करेगी। अगर आपके पौधे में कलियाँ नहीं आ रही है तो बहुत ही अच्छा ये फर्टिलाइज़र है, आपके पौधे में कलियाँ भर भर के आएंगी। तो इसे आप ज़रूर डालिए एक बार अपने प्लांट में। इस भयंकर गर्मी, भीषण गर्मी में बहुत ही अच्छा ये ठंडक फर्टिलाइज़र भी है। तो ये मैंने लिया है 5 लीटर के करीब पानी है दोस्तों। तो इसमें मैं सिर्फ 2 ग्लास इसमें इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र मिलाऊंगी। ज़्यादा नहीं डालना है, इसको डाइल्यूट करके पानी में तभी डालना है दोस्तों। कभी भी कोई भी फर्टिलाइज़र आप बनाएं तो डायरेक्ट उसको अपने प्लांट में ना डालें। पहले उसको सादे पानी में डाइल्यूट कर लीजिए, उसको अच्छी तरह से मिला लीजिए, फिर उसके बाद ही अपने प्लांट को पिलाइए। तो ये मैंने 2 ग्लास लिया है दोस्तों, और इसको अच्छे से मिक्स करके फिर अपने सभी प्लांट को डालना है। जब भी डालें तो शाम के वक्त डालिए फर्टिलाइज़र, या सुबह के बिल्कुल सूर्य उगने से पहले ही, सूर्य उगने के 1 घंटे बाद तक भी आप ये फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं। लेकिन दोपहर में 10 बजे 11 बजे के बाद से बिल्कुल भी ना डालें इस समय, क्योंकि बहुत तेज़ धूप लगती है, गर्मी बहुत तेज़ बढ़ गई। 8-9 बजे से ही देखेंगे तो इतनी धूप हो जाती है कि बाहर निकलना मुश्किल हो जा रहा है। तो इस समय अगर ये फर्टिलाइज़र आप अपने पौधे में डालेंगे तो पौधे को फ़ायदा के बजाय नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि कोई भी फर्टिलाइज़र धूप में नहीं डालना चाहिए। और जितना आपका प्लांटर्स है उतने के आप पानी डालिए। ये फर्टिलाइज़र एक एक मग, बड़ा प्लांटर है तो 1 लीटर के करीब डाल दीजिए। अगर छोटा प्लांटर्स है तो आधा लीटर, 1 गिलास आप अपने प्लांटर्स में डाल दीजिए। तो अपने प्लांटर्स के अनुसार ही डालिए, और उतना ज़्यादा ना डालें दोस्तों कि बाहर गमले से निकल कर वेस्ट हो जाए। बस इतना डालें कि जो प्लांट की मिट्टी उसको एब्जॉर्ब कर ले। और जब भी फर्टिलाइज़र डालें तो मिट्टी ड्राई हो तभी डालिए। इससे प्लांट जो होता है एब्जॉर्ब बहुत जल्दी करता है ये फर्टिलाइज़र को, और बहुत जल्दी उसको न्यूट्रिशन मिलता है, और प्लांट जो होता है अपना वर्क बहुत जल्दी करना शुरू कर देता है। तो शाम के समय ही ये फर्टिलाइज़र डालिए दोस्तों। और देख सकते हैं मेरे गार्डन में कितनी अच्छी ब्लूमिंग हो रही है। सभी जिनिया में भी सभी ये फर्टिलाइज़र आप फ्री में बना करके अपने पौधे में डालेंगे दोस्तों, जिससे आपके पौधे में भर भर के फूल और कलियाँ आएंगी।
तो वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स करिए, और न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप सब तक पहुंच सके। तो इस तरह आप अपने घर में बिल्कुल फ्री में ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बना करके सभी अपने पौधे में डाल सकते हैं। ये है सदाबहार विनका, इसमें भी डाल सकते हैं दोस्तों। इसमें मैंने एक जोड़ा के प्लांट लगाए हैं, तो ये विनका जो है उसी में सीड से अपने आप ही ये ग्रो हो गया है। तो देख सकते हैं कितनी अच्छी इसमें ब्लूमिंग हो रही है। तो ज़्यादा से ज़्यादा फूल लेने के लिए आप ये फर्टिलाइज़र ज़रूर डालिए इस समय अपने सभी प्लांट में। तो यूफोरबिया मिली में भी आप डाल सकते हैं, इससे जो फ्लावरिंग बहुत ज़बरदस्त आती है। तो आप ज़रूर ये फर्टिलाइज़र बनाकर अपने पौधे में डालिए। तो चलते हैं दोस्तों, ओके बाय, हैप्पी गार्डनिंग, राधे राधे दोस्तों।